आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रेमाशीष सतमन की लिखाई के आधार पर एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, असरदार जोशीली प्रार्थना की शक्ति। हाँ, और हमारा मकसद है ये समझना कि इस नजरिए से प्रार्थना को क्या चीज सचमुच प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाती है। बिल्कुल। शुरुआत एक अहम आयत से करते हैं, याकूब 5:16। ये कहता है, धर्मी जन की प्रभावशाली उत्साही प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, प्रभावशाली और उत्साही, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सही। ये साफ करता है कि शायद हर प्रार्थना एक जैसी शक्तिशाली नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो इस पर थोड़ी और बात करते हैं। ये प्रभावशाली उत्साही प्रार्थना ये आखिर है क्या? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि कुछ प्रार्थनाएं बस निष्क्रिय सी होती हैं। जी। तो सिर्फ प्रार्थना कर लेना ही शक्तिशाली होने की गारंटी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एलिया का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, हाँ, उन्हें परमेश्वर से बारिश का वादा मिला था, ये सच है, लेकिन वो बस वहीं रुक नहीं गए। उन्होंने पूरी लगन से, समझिए, एक जिद के साथ तब तक प्रार्थना की जब तक उन्हें वो नतीजा नजर नहीं आ गया, वो छोटा सा बादल। हाँ। तो ये जो डटे रहना है, वो लगातार लगे रहना है, ये बहुत अहम लगता है इस नजरिए से। ये कोई निष्क्रिय इंतजार नहीं था। हाँ, वो लगन वाली बात बिल्कुल ये इशारा करता है कि शायद हम कभी-कभी परमेश्वर के वादों को पूरा होते इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमने उस जोर से या उस शिद्दत से प्रार्थना नहीं की होती। सही बात। और फिर एक और बड़ा दिलचस्प उदाहरण है इसमें, बढ़ईगिरी का। अरे वाह, ये तो सोचने का एक अलग ही नजरिया है। हाँ, बताइए ना। कि जैसे अलग काम के लिए अलग तरह की कील होती है ना, वैसे ही शायद अलग अलग हालात में अलग तरह की प्रार्थना की जरूरत पड़ सकती है। एकदम सही, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। इसके अनुसार कुछ मसलों के लिए शायद परमेश्वर के वचन को हिम्मत से घोषित करने की जरूरत हो। अच्छा। दुश्मन के खिलाफ एक मजबूत रवैया अपनाने की। वहीं दूसरी तरफ कुछ ज्यादा गहरी या पुरानी समस्याएं हों तो शायद परमेश्वर के साथ प्रार्थना में और गहरे भरोसे वाले सहयोग की जरूरत हो। अच्छा। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो प्रार्थना को सिर्फ मांगने या गिड़गिड़ाने जैसा नहीं दिखाया गया है, इसे कहीं ज्यादा सक्रिय भूमिका दी गई है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये जो शक्तिशाली प्रार्थना है, इसे ये लेख कैसे परिभाषित करता है? क्या है ये? देखिए, इसे परमेश्वर की इच्छा को भरोसे के साथ लागू करने जैसा बताया गया है। लागू करना? हाँ, लागू करना। दुश्मन का विरोध करना और जो वादा किया गया है उसके लिए पहले से ही धन्यवाद देना, ये सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं। अच्छा, तो सिर्फ मांगना नहीं बल्कि परमेश्वर के वादे को एक तरह से जमीन पर उतारना। निश्चित रूप से। हाँ, लिखाई में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रार्थना के जरिए परमेश्वर की इच्छा को लागू करने में हमारी भी भूमिका है। इफिसियों 6:18 का जिक्र भी है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करें। जी। हमें उकसाया गया है कि भाई बहुत जल्दी हार ना माने। तर्क ये है कि हमारी असरदार प्रार्थना ही है जो मुश्किल हालात में परमेश्वर की शक्ति को काम करने का रास्ता देती है, उसे उजागर करती है। हमारी सक्रिय भागीदारी पर यह निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल, हमारी सक्रिय भागीदारी। तो सब बातों को समेटें तो प्रेमाशीष सतमन की लिखाई का जो मुख्य संदेश लगता है वो एक सक्रिय, लगातार और भरोसे से भरी प्रार्थना के बारे में है। जी। ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर की इच्छा के साथ कदम मिलाती है और उसे दुनिया में लागू करने में मदद करती है। एक तरह की गतिशील साझेदारी। हाँ, बिल्कुल सही कहा, गतिशील साझेदारी। और ये हमें एक सोचने वाली बात पे छोड़ जाता है। क्या? कि अगर प्रार्थना को इस तरह देखा जाए, एक सक्रिय सहयोग, परमेश्वर की तयशुदा इच्छा को लागू करने का एक जरिया, तो ये किसी के प्रार्थना करने के पूरे नजरिए को कैसे बदल सकता है, बजाय इसके कि वो सिर्फ मांगे और उम्मीद करें। ये वाकई सोचने वाली बात है। प्रार्थना को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखना, न कि सिर्फ एक इच्छा सूची। बिल्कुल। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।